एक स्टोरी के माध्यम से मित्रों आज हम म्यूचुअल फंड में फिनेंशियल प्लानिंग समझने का प्रयत्न करते हैं। दो बहुत अच्छे मित्र थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। उसमें मित्रों राम को अच्छी आदतें थी और जो श्याम था उसको थोड़ी बुरी आदतें लग गई थी। राम ने कई बार श्याम को समझाने का प्रयत्न किया पर वो माना नहीं और अपनी जो बुरी आदतें हैं वो कंटिन्यू रखी। श्याम को जो बुरी आदत थी वो सिगारेट पीने की थी, तो वो पर डे 50 रुपये की सिगारेट फूंक देता था। राम उसको बोलता था मित्रों उसकी जगह तो कुछ फिनेंशियल प्लानिंग कर, ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपका जो फिनेंस है वो भी अच्छा बढ़ने लगेगा। पर श्याम माना नहीं। तो हुआ क्या, 20 सालों के बाद 20 सालों में जो श्याम है उन्होंने पर डे 50 रुपये की सिगरेट फूंक दी। मतलब महीने का 50 × 30 1500 रुपीस एक महीने का। और ऐसे 12 महीने और 20 सालों तक चलता रहा। तो उसकी जो कॉस्ट आई मित्रों वो थी 3,60,000। और फिर 20 साल के बाद उसको बहुत बड़ी बीमारी लग गई। तो हॉस्पिटल में जो बिल आया वो करीबन 20 लाख रुपया था। तो कुल मिला के जो श्याम था उसको एक सिगारेट उसको करीबन 23 लाख 24 लाख की पड़ी। जो राम था उसने म्यूचुअल फंड में SIP शुरू की थी पर डे 50 रुपीस की, हर महीने 1500 रुपीस। 20 सालों में मित्रों जो 3,60,000 उनका जो निवेश हुआ वो 20 सालों में 13.5-14 लाख हो गया। तो मित्रों उसमें श्याम को एक सिगारेट की बुरी आदत लगने के कारण कॉस्ट भी बढ़ी, अपनी हेल्थ भी गंवानी पड़ी और आगे जाके उनके शरीर में कैंसर जैसी बीमारी भी आ गई। राम था वो समझदार था, कई बार ट्राई किया श्याम को समझाने का पर नहीं माना। तो राम का जो इन्वेस्टमेंट 3,60,000 का हो गया 3.5 लाख 14 लाख। तो मित्रों यही हमको सीख मिलती है कि हमेशा अपने जो अच्छे दोस्त हैं उसकी बात अच्छी हो तो मानिए, अपने में इम्प्रूवमेंट लाने की प्रयत्न करिए। दोस्त अगर भलाई के बारे में हमको बोलता है तो उसकी जो एडवाइस है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। श्याम ने अगर राम की बात मानी होती तो आज दोनों लाखोंपति बन जाते और दोनों का फाइनेंस और हेल्थ भी अच्छी रहती। थैंक यू सो मच।